तौसीफ साहब, एक तो आपने दुबई का भी जिक्र किया कि आपकी कुछ ईदें वहाँ पर गुजरी और वो काफ़ी खुश्क थी, लेकिन इसके अलावा जब आप पाकिस्तान टीम में थे, यानी कि आप स्क्वाड में थे, प्लेइंग 11 में थे, तो कोई ऐसी ईद थी जो पाकिस्तान से बाहर गुजरी हो और वहाँ का कोई वाक़या आप शेयर करना चाहें, या कोई कैसा एक्सपीरियंस रहा वो? देखिए, होम सिकनेस मुझे बहुत थी, इसलिए कि मैं जब खेला हूँ उसके बाद से मैं हम्म। कराची से बाहर तो कभी गया ही नहीं। हम्म। और एक दफ़ा मुझे याद है कि मैं हैदराबाद, कोई टीम मुझे ले गई थी, ये खेलने से पहले की बात बता रहा हूँ, कि मुझे लेके गई थी। रात को मैंने उनसे बोला मुझे घर छोड़ के आओ भाई। वो मैं नहीं, हाँ, मैं होम सिकनेस, और फिर मैं कभी निकला ही नहीं कराची। ये हम्म। टेस्ट मैच में ही मैं पहला कराची और उसके बाद फैसलाबाद में दूसरा टेस्ट था, वहां गया था। लेकिन आप बिलीव करें, मतलब बेचैनी, और कभी निकला नहीं ना, कोई आदमी निकला हम्म। नहीं तो फिर क्या करेगा, वो तो यही है। अच्छा, जहां तक वहां की आपने बात की, तो यस, बिल्कुल। और एक ईद नहीं बल्कि पाकिस्तान टीम के साथ हमने कोई 2 महीने के करीब, या 1.5 महीना या 2 महीने के करीब हमारी टेस्ट सीरीज थी, वनडे सीरीज थी। तो दोनों ईदें हमने वहीं गुजारी थी। हम्म। और मुझे अच्छी तरह याद है, वाकई की जहाँ तक आपने की, तो हम्म। वही होम सिकनेस का, जहाँ मैं जो है, क्योंकि वहाँ तो बड़ा इजी था, क्योंकि हमारे घर में फ़ोन की प्रॉब्लम थी, हम्म। पड़ोस में जाना पड़ता था सारा। तो वो मैं समझ रहा था शायद मैं ही ऐसा हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मैं ही ज़ाया कर रहा हूँ सारे पैसे, क्योंकि वो ईद के दिनों में और उससे पहले हम्म। भी खूब घर कॉल, दे कॉल, दो कॉल, मेरी भाभी फैमिली थे, कॉल हाँ। कर करके पागल है। कभी 8 पाउंड, कभी 7 पाउंड, कभी 10 पाउंड, कभी 15 पाउंड वाली उस टाइम में। तो ये, तो मुझे, और उसके फौरन बाद फिक्र ये होती थी, यार देखूं कितना, यूं क्या, होटल से ही हम मिला लेते थे ना, तो हम्म। यार देखें कितना हो गया बिल, जाके देखता हूँ रिसेप्शन पे। तो अब रिसेप्शन पे मैं पहुंचा, तो हाँ। वहां मंजूर इलाई हाँ। मौजूद, हाँ। और वो भी यही, इसी उसमें, वो भी बिल मेरी चेक कर तरह रहे। जो है इसमें ही लगे हुए थे, बिल पेमेंट में और घर घर बात करने। तो ज्यादा टाइम जो है वो हाँ। इसमें गया, और ज्यादा जाया भी पैसा, सच्ची बताऊं कि इसी में हुआ है। फ़ोन में फ़ोन कॉल्स करना तब थोड़ा सा महंगी कॉल्स थी, सही कह रहे हैं आप। अच्छा सर, ये भी होता है कि आज के दौर में तो हम क्रिकेटर्स देखते हैं, जब कुछ सीरीज़ पाकिस्तान से बाहर होती हैं, उस दौरान ईद आती है तो हमारे क्रिकेटर्स, उनकी दावतें होती हैं वहाँ पर, जो पाकिस्तानी फैमिलीज मौजूद हैं, फिर कुछ क्रिकेटर्स के दोस्त अहबाब वहाँ पर दावतें करते। तो आपके दौर में भी ऐसा होता था कि वहाँ पर आप मदऊ किया जाता हो, कोई फैमिली बुला ले, उन घर में किसी को दावत दे दें, या किसी होटल में कुछ होता था ऐसा? देखिए, वो टाइम पे अगर ईद वहां आ जाती है, अवन तो यूएई में तो हम रहे हैं इसलिए वहां पर जी जी। है, लेकिन वहां कोई ऐसा सच नहीं, हमारे अपने ही एक दो घर थे जो इसमें चले गए, बस वो भी ना सही। होने के बराबर ही है। लेकिन हम्म। टूर के टाइम में डेफिनेटली जो है, हम्म। पाकिस्तानी फैमिलीज जो है हमें हम्म। बिल्कुल वहाँ पर बड़े मोहब्बत से जो है वो, और अब भी यही सिलसिला है जी कि जी। वो लोग अपने हीरोज को बुलाते हैं घर में कि जी आज खाएं। और फिर सीधी बात मैं आपको बताऊं जी जी। कि इन जगहों पे जाके आप अपने खाने को मिस बहुत करते हैं, और उस टाइम में तो बहुत ही करते थे आप मिस, इसलिए कि वहाँ उस वक्त ये था ही नहीं रेस्टोरेंट। अब जाके जो है मिल गए, पाकिस्तानी, इंडियन, ये सब है। बड़ा मुश्किल होता था खाना पीना वहाँ पे, तो फैमिलीज बुलाती थी, तो ये समझे कि मुफ्ता खाने के लिए उनके घर चले जाते थे कि खाना अच्छा मिल जाएगा। अच्छा सर, ईद की अगर बात की जाए, हम दोबारा चलते हैं तो अभी तो जब क्रिकेटर बने और अभी मौजूदा जो आपकी लाइफ है, जाहिर सी बात है, जैसे आपने बताया कि पोती के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, लेकिन बचपन में क्या होता था? आप कराची में थे तो बचपन में ईद वाले दिन फैमिली के साथ तब भी टाइम स्पेंड करते थे, या तब ये होता था कि बाहर खेल कूद में, और क्या मशगला होता था आपका ज़्यादातर? और देखिए, एक तो बड़ी छोटी फैमिली थी। अगर सही बात तो यह है कि मेरी मदर की डेथ जो हो गई थी, वो मैं शायद, मुझे होश भी इतना नहीं था, साल भर का भी नहीं होगा शायद। सही सही। और उसमें तो उसके बाद मेरे फादर ने बड़ा सेक्रीफाई किया, और जाहिर कि कोई शादी उन्होंने नहीं की। और हम दो भाई और बड़े थे जब मैंने आँख खोली है, और मैं सबसे छोटा था। मेरी सिस्टर थी, और वो अलग अपने शादी होके रहती थी। तो
तो घर में ही ज्यादा रहा। और हाँ, इंतजार जरूर करता था कि कब 1 रुपए का नोट मिलेगा, और मैं कोई साम नहीं, और वो भी दुकानदार भी इंतजार कर रहा होता था कि हम्म। भाई ये कब आएंगे, और उस टाइम जो है वो कोई चीज जिसे कहना चाहिए ना, हम्म। वो लेंगे। तो ज्यादा टाइम ऐसे गुजरता था, लेकिन उस टाइम में ईदी का इंतजार रहता था कि मिलेगी, तो फिर हम जाके जो है बाहर से कुछ खरीद लेंगे। सही है। अच्छा सर, आप प्रोग्राम के आखिर में कुछ बात कर लेते हैं कि मौजूदा क्रिकेट की थोड़ी सूरत हाल पर, चैंपियंस ट्रॉफी पर बात करते हैं। हम आज तनकीद नहीं करते, लेकिन फिर भी हम कुछ बात करते हैं कि आखिर बेहतर कैसे हो सकता है। ईद का खुशी का दिन है और इस पर थोड़ी सी इस पर भी बात करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी सर पाकिस्तान में हो गई ख़त्म हो गई। इंडिया ने वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। हमारा हाल सबके सामने है। ये पाकिस्तान क्रिकेट सर तौसीफ अहमद साहब कैसे बेहतर हो सकती है? इसमें क्या ऐसा किया जाए कि ये थोड़ा बेहतर हो जाए? देखिए, मैं इसमें मुंसलिक रहा हूं और मैंने हम्म। इनसाइड बहुत कुछ देखा। और अब उसका जिक्र करके इस मीठी मीठी हाँ। ईद के ऊपर जो है हम कड़वा नहीं करना चाहते कि, लेकिन जो अगर चीजें हैं उस पे हम्म। बात जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल। थ्रू आउट हम बात भी करते रहें। और देखिए, आई एम सॉरी टू से, मुझे इस वक्त पोजीशन ये लग रही है कि कोई कहता है वेंटिलेटर पे है, मैं हम्म। कहता हूँ वेंटिलेटर से भी नीचे चला गया है। इसको अगर आपने संभाला नहीं दिया, हम्म। फिर आपकी बात कि कैसे हो सकता है, बहुत मुश्किल है। 3-4 साल अगर आप हम्म। ऑनेस्ट लोगों को रखें, देखिए टैलेंट जो है वो अपनी जगह, थ्रू मतलब सिस्टम के हिसाब से चले, सिस्टम है, हम भी इसी सिस्टम में खेल के आए हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही है कि उस टाइम में और अब में ये फर्क है कि क्वांटिटी बहुत है, क्वालिटी खत्म हुई हुई है, मेहनत कम हो रही है। जो हमें नजर, वैसे तो आप देखें तो वो ट्रेनर भी मौजूद, ये भी मौजूद, फैसिलिटीज इतनी, पैसों से माशाल्लाह भर भर के पैसे अल्लाह ताला और दे इनको, लेकिन क्वांटिटी हम जो है इसमें बहुत पीछे रह गए। हम्म। तो इसमें ऑनेस्ट लोग आने चाहिए, और थोड़ा सा क्रिकेट बोर्ड को, थोड़ा क्या, ठीक ठाक क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। मुझे पता है कि हम्म। हमारे पास प्लेयर हैं जरूर, मगर इस लेवल में, यानी कि इंटरनेशनल लेवल में जरा सा हमें बड़ा मुश्किलात देख लें। अभी भी आप लड़के जो हम लेके गए, वो देख लें आपके, क्योंकि ये लेवल में बड़ा फर्क है। फर्स्ट क्लास एंड इंटरनेशनल में प्रेशर का, आधा तो प्रेशर का है, 50% प्रेशर का है। 50% आप में अगर टैलेंट है तो आप उसको कर सकते हैं, मगर इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और आई होप, अल्लाह करे, ये थोड़ी सी पॉलिटिक्स जो हो रही है, जो हम देख रहे हैं काफी टाइम से, खुशी की बात है कि हमारे मुल्क में ये चैंपियंस ट्रॉफी हुई। इस मुल्क के ने हमें दिया, हम इसको कहीं, लेकिन जो हालात चल रहे हैं, क्योंकि देखें, मैं तो बोलते में भी मुझे अच्छा नहीं लगता अपने जी। मुल्क के लिए, लेकिन अब ऐसी चीजें बाहर आई हैं कि मैं अगर खामोश रहता हूं तो मेरा क्या फायदा। दुनिया तो देख रही है, और दुनिया हम्म। क्या, अपने प्लेयर ही बात कर रहे हैं कि जी ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो इसको अल्लाह से दुआ है, और हम तो दुआ कि पे ही इसको चल रहे हैं, बेहतर होना क्योंकि चाहिए। अच्छा तौसीफ अहमद साहब, सर अब चैंपियंस ट्रॉफी गुजर गई है, लेकिन आगे पीएसएल है। यानी कि जब हम बात करते हैं टैलेंट की, बात करते हैं, स्पेशली हम बात करेंगे पीएसएल वाकई में पाकिस्तान को टैलेंट दे रही है, यानी कि यंग टैलेंट वहां से आ रहा है और पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हो रहा है। आगे कुछ ही दिनों में उसका आगाज़ होने जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं इससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है? और मज़ीद आगे जो अभी मौजूदा क्राइसिस है पाकिस्तान क्रिकेट का, या जो बुरी सूरत हाल है, इससे निकलने में ये टूर्नामेंट या ये इवेंट पाकिस्तान को कोई मदद फराहम कर रहा है? देखिए, मैं तो काफी 3 साल तो मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ रहा हूँ, वसीम अकरम थे, डीन जॉन वगैरह। जी जी। इस लेवल के उसमें तो जरूर कुछ प्लेयर निकल के आते थे, और आए हैं भी हैं। जी जी। शर्जील ले लीजिए, और कई ऐसे प्लेयर हैं जो निकल के आए, जो हमारे लिए। लेकिन असल काम प्लेयरों का ये है कि ये 2020, और ये मैं आपको बताऊं, ये प्लेयर अब खेलना भी नहीं चाहते बड़े लेवल की क्रिकेट, चाहे बड़ा प्लेयर हो या हम्म। छोटा प्लेयर हो। वो सोचता है मैं 20 खेलूं। हालांकि ये इसमें क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा स्ट्रांग आना पड़ेगा। आपके फर्स्ट क्लास प्लेयर नहीं खेलते क्रिकेट, फर्स्ट क्लास, इनको खिलाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। हम्म। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे प्लेयर डोमिनेट करते हैं,
ये खेलना नहीं चाहते कि बड़े लेवल उस बिग उसकी हम वनडे या टेस्ट मैच की। तो इसके लिए हमें बड़ा स्ट्रांग आना पड़ेगा। देखिए दुनिया में ऐसे प्लेयर हैं जिनको, मैं नेथन लॉयन की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया का बेहतरीन ऑफ स्पिनर है, वो उसको 20 नहीं खिलाते हो, क्या उसको पैसे की जरूरत नहीं है? सही। लेकिन हमारे यहाँ सारा फोकस जो है सारा फोकस हमारे अच्छे यहाँ अच्छे T20 पर है। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब सर आपका, और ईद के इस मौका पर एक मरतबा फिर ABN न्यूज़ की जानिब से आपको बहुत ईद मुबारक हो। और हमने इस ईद के मौका पर बात की है साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब के साथ, और उनकी लाइफ, उनकी ईदें कैसी गुजर रही हैं और कैसी गुजरती रही हैं उस पर बात की है। उनका कुछ एक्सपीरियंस बतौर क्रिकेटर आपके सामने रखा है। इसके साथ ही एक बार तो फिर आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।